मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 ऑफ कंटिन्यूटी। तो आज जो हम पहला सवाल करने जा रहे हैं वह है क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज लेस देन 0, और एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर, वो पॉइंट्स जहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो जैसा आप देख रहे हैं, फॉर एक्स लेस देन 0 एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स अपॉन एक्स. As we know, sin x and polynomial functions are continuous. Therefore, quotient of sin x upon x of two continuous function is also continuous. Therefore, f of x is continuous for x less than 0. And for x greater than 0, f of x is x plus 1. Being a polynomial function, it is also continuous. So now we have to check the continuity at x is equal to 0. So to check the continuity at x is equal to 0, first we have to find left hand limit. Limit x tends to 0 from left hand side, f of x. X tends to 0 from left hand side means x is less than 0, and when x is less than 0, the function will be sin x upon x. अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि हमारा x जो है 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो हम x को क्या पुट करेंगे, माइनस h. जैसे जैसे x 0 को जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, h कहाँ को जाएगा, 0 को. तो therefore substituting x is equal to minus h, our function will become sin of minus h upon h. लिमिट h टेंड्स टू 0. अब हमारी लिमिट h में हो गई है, क्योंकि साइन अब h का फंक्शन है, और हमें पता है साइन ऑफ माइनस h इज माइनस साइन h अपॉन माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल. और हमने लिमिट्स में पढ़ा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x की लिमिट क्या होती है, 1. तो इसी तरह लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h अपॉन h की लिमिट होगी 1. अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे at x is equal to 0. Limit x tends to 0 from right hand side of f of x. Limit x tends to 0 of right hand side का मतलब है जब x 0 को right side से जा रहा है, x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, slightly greater than 0, तो हमारा फंक्शन होगा x plus 1. तो यहाँ हम f of x की जगह क्या पुट करेंगे, x plus 1, और लिमिट इसकी लेंगे तो कितनी आएगी, 0 plus 1 that is 1. इसी तरह f of 0 at x is equal to 0, the function will be f of 0, and f of 0 is 0 plus 1 that is equal to 1. Since left hand limit is equal to right hand limit, तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 1. लेफ्ट हैंड लिमिट की भी, राइट हैंड लिमिट की भी, f of 0 की भी. इसका मतलब x is equal to 0 is a point of continuity. यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें यह फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो. हियर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 24वां सवाल. डिटरमाइन इफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट फंक्शन इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0. अब हम इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, हमने ये शो करना है कि क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है. तो हमें एक तो इसकी वैल्यू फंक्शन की दी हुई है जब x 0 के बराबर नहीं है. 0 के बराबर नहीं है मीन्स फॉर x लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इज एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स. और हमें पता है एक्स स्क्वायर बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज continuous and sin of 1 by x being a sine function is continuous, and product of two continuous function is continuous. Therefore this function f of x is equal to x square into sine of 1 by x being a product of continuous function, two continuous function is a continuous function. पर ये है for x less than 0 and greater than 0 के लिए. अब x is equal to 0 पे चेक करते हैं कि क्या ये continuous है.
तो हम लेफ्ट और राइट दोनों ही सेम फंक्शन है। अब आप देख रहे हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x कैन बी लेस देन 0, x कैन बी ग्रेटर देन 0। तो सीधा हम लिमिट लेंगे x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या होगा, फंक्शन हमारा होगा एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x। यहाँ पर जो आप रूल लगाएंगे वो यह है कि यदि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f ऑफ x इंटू जी ऑफ x 0 होती है, कब, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू a f ऑफ x 0 होता है और जो जिसके साथ f ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन g ऑफ x वो एक बाउंडेड फंक्शन हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन 1/x क्या होता है, एक बाउंडेड फंक्शन है, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है। साइन 1/x इज अ बाउंडेड फंक्शन और लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर की लिमिट क्या है 0। तो इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट की जो लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी दैट विल बी 0। ये रीज़न हम देंगे इसमें। तो यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको आपने ध्यान से ये स्टेप नोट करना है और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार आता है। और ये तो हो गई हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर साइन 1/x इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये रीज़न देंगे, हम ऐसे सीधा नहीं पुट करेंगे साइन 1/0, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x स्क्वायर इज 0 एंड साइन 1/x बीइंग अ बाउंडेड फंक्शन, इन दोनों की प्रोडक्ट की लिमिट भी क्या होगी 0। ऑल्सो f ऑफ 0 एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन क्या दिया है 0, तो f ऑफ 0 भी हमारा 0 है। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0, देयरफॉर f ऑफ x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, examine continuity of f of x sin x minus cos x, x is not equal to 0 and f of x is -1 for x is equal to 0। अब आप देखो for x not equal to 0 इसका मतलब है for x less than 0 and greater than 0 के लिए हमारा फंक्शन क्या है sin x minus cos x। हमें पता है कि sin x और cos x दोनों क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है, तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन होता है। देयरफॉर फॉर x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0 दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन बीइंग अ डिफरेंस ऑफ, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन बीइंग अ difference of two continuous functions। तो ये आप रीज़न दे सकते हैं। अब हम करेंगे चेक इसकी कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x का मतलब है x टेंड्स टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। हियर फंक्शन हम लेंगे sin x minus cos x and limit of sin x as x tends to 0 क्या होती है 0 minus cos की क्या होती है 1, तो इसका आंसर आ रहा है -1 एंड f ऑफ 0 क्या है एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन हमारा क्या है -1, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 किसके बराबर आ रहा है f ऑफ x किसके बराबर आ रहा है f ऑफ 0 के। देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एवरीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that f is continuous at the indicated points। अगले सवालों में हमें फंक्शन दिया होगा और पॉइंट दिया होगा जहाँ पर यह कंटिन्यूस है, तो हमने वहाँ से एक k अननोन वैल्यू होगी वो वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू π/2। तो लिमिट इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू π/2 f of x is equal to f of π/2 and limit x tends to π/2 f of x क्या है x tends to π/2 means x is not equal to π/2, तब हमारा फंक्शन है k cos x upon π -
2x is equal to f of pi by 2 and f of pi by 2 is 3. ठीक है, अब इसकी लिमिट लेनी है तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग x is equal to pi by 2 minus h. ठीक है, as x tends to pi by 2, जैसे जैसे हमारा x जो है वो पाई बाई 2 की ओर जा रहा है, हमारा h कहाँ को जाएगा, 0 को. ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 के x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दो, पाई बाई 2 माइनस h इज इक्वल टू 3. ये दिया हुआ है हमें, कंटिन्यूस है, इसलिए हम इन दोनों को लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स की लिमिट किसके बराबर ले रहे हैं, एफ ऑफ पाई बाई 2 के. तो अब आपको पता है कॉस पाई बाई 2 माइनस एच क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा. कॉस 90 माइनस थीटा, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में. तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव. सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं. 90 लिखा हुआ है साथ में, तो कॉस का बन जाएगा साइन. तो यह हो जाएगा साइन एच अपॉन पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट को, तो माइनस पाई माइनस माइनस प्लस 2h इज इक्वल टू 3. पाई से पाई कैंसिल और k इज इंडिपेंडेंट ऑफ h, इसको लिमिट से बाहर ले जाते हैं और साइन h अपॉन 2h, 2 को भी आप लिमिट से बाहर ले जा सकते हो. और हमें पता है लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h अपॉन h क्या होता है, 1. तो दिस इम्प्लाइज k अपॉन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 एंड k की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 3 6. So this is the value of k for which the function is continuous at x is equal to pi by 2. Next question. यहाँ पर f of x, question number 27. f of x is equal to kx square for x less than or equal to 2 and it is equal to 3 for x greater than 2 at x is equal to 2. क्योंकि f हमारा continuous है at x is equal to 2 given है, दिया हुआ है हमें, तो लिमिट left hand limit extends to 2 from left hand side of f of x will be equal to limit extends to 2 from right hand side f of x is equal to f of 2. अब लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है x इज लेस देन 2, और जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, kx स्क्वायर. हम ले लेंगे यहाँ पर f of x की जगह kx स्क्वायर. लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, x इज ग्रेटर देन 2, फंक्शन क्या है 3 और f of 2 भी क्या है 3. और यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देते हैं, सॉरी f of 2 हम लेंगे kx स्क्वायर, k और x स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे 2 स्क्वायर. ठीक है, अब आप देखो ये सेम यहाँ पे हमारी लिमिट आएगी k इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 2 3 ही होगी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x. और यहाँ पे आ गया ये 4k. दिस इम्प्लाइज, कहने का मतलब है 4k हमारा किसके बराबर है 3k और k इज इक्वल टू 3/4. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x is 28th question, f of x is equal to kx plus 1, x is less than or equal to pi at x is equal to pi and cos x for x greater than pi. At x is equal to pi this function is continuous. यदि ये फंक्शन x is equal to pi पर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई एंड राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई दोनों क्या होंगी सेम, और वहाँ से हम k की वैल्यू इक्वेट कर कर उनको कैलकुलेट कर लेंगे. सिंस f of x is continuous at x is equal to pi,
This implies limit x tends to pi from left hand side of f of x is equal to limit x tends to pi from right hand side, that is equal to f of pi. और हम देख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है x इज लेस देन पाई. फंक्शन क्या लेंगे? kx प्लस 1. और फॉर x ग्रेटर देन पाई, x टेंड्स टू पाई फ्रॉम राइट हैंड साइड का मतलब है राइट की तरफ से आ रहा है पाई की और x, तो वो पाई से बड़ा है x, और फंक्शन हमारा हो जाएगा cos x. और f ऑफ पाई क्या होता है? f ऑफ पाई एट x इज इक्वल टू पाई फंक्शन है k इंटू पाई प्लस 1. तो हम इनमें से दो को इक्वेट कर लेते हैं, वहां से वैल्यू आ जाएगी. और cos पाई इज इक्वल टू k पाई प्लस 1. cos पाई क्या होता है? -1 k पाई प्लस 1. ये 1 हम लेफ्ट में ले जाते हैं, -2 हो जाएगा k पाई, एंड वैल्यू ऑफ k विल बी -2 अपॉन पाई. फॉर दिस वैल्यू ऑफ k द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 29. f of x is equal to kx plus 1, x is less than or equal to 5, and 3x minus 5 for x greater than 5 at x is equal to 5. क्योंकि हमें दिया हुआ है फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5, f ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 ऑफ f ऑफ x विल बी इक्वल टू f ऑफ 5. अब हम लिमिट्स ले लेते हैं. अब यहाँ पे आप देखो तो लेस देन और f ऑफ 5 की वैल्यू सेम होंगी लिमिट्स की, तो दोनों में से एक को इक्वेट कर लेते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 5 फ्रॉम राइट हैंड साइड f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 5, एंड लिमिट x टेंड्स टू राइट हैंड साइड टू 5, it means x is greater than 5 and the function will be 3x minus 5 is equal to f of 5, and f of 5 पे कितना होगा वैल्यू फंक्शन की? k इंटू 5 प्लस 1. और यहाँ पर इसकी लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं. 3 इंटू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 5k प्लस 1. और 15 माइनस 5 10, 5k प्लस 1. 5k कितना हो जाएगा? 1 इधर गया तो 9. 5k हमारा 9 के बराबर आ गया और k आ गया 9/5. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30. फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b सच दैट f of x is 5 for x less than or equal to 2 and ax plus b for x lying between 2 and 10 and 21 for x greater than 10. यहाँ पे हमने a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. क्योंकि हमें दिया गया है फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ये x इज इक्वल टू 2 पर भी कंटिन्यूस होगा. लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ f ऑफ x विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2. x लेस देन 2 की लिमिट क्या होगी? x लेस देन 2 फंक्शन हमारा होगा 5. x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा? ax प्लस b. तो ये दोनों को ही कर लेते हैं इक्वेट, और इसकी लिमिट 5 ही होगी और इसकी हो जाएगी 2a प्लस बी. एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे, 2a प्लस बी. तो दिस इम्प्लाइज 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5. ये पहली इक्वेशन आ गई. ऑल्सो क्योंकि हमें दिया है f ऑफ x कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये x इज इक्वल टू 10 पे भी हम चेक करेंगे. लेस देन भी दिया है, ग्रेटर देन 10 भी हमें वैल्यूज दी है. f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 10. लिमिट x टेंड्स टू 10 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू राइट हैंड साइड टू 10 ऑफ f ऑफ x. ठीक है, और f ऑफ 10. अब आप देखो एट x इज इक्वल टू 10 फंक्शन क्या है? 21. और x टेंड्स टू 10 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है x इज लेस देन 10.
x इज लेस देन 10 तो फंक्शन क्या लेंगे ax प्लस बी। x इज ग्रेटर देन 10 के लिए हम क्या फंक्शन लेंगे 21। ठीक है, अब राइट और जब हमने वैल्यूज़ पुट कर दी तो अब तो लिमिट पुट ही करनी है। अब प्लस और माइनस लिमिट के साथ लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यूज़ ऑफ द लिमिट। तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। इक्वेशन 1 क्या आ रही है 2a प्लस बी और इक्वेशन 2 क्या आ रही है 10a प्लस बी। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10a माइनस 2a कितने हो जाएंगे 8a एंड 21 माइनस 5 16, तो a कितने हो गए 2। अब इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करो। इक्वेशन 1 हमारी है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5 माइनस 4, b इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से सुना होगा। मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा सॉल्व किए गए सम समझ आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।